हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 चल रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फीमेल या कह सकते हैं जो फ्लावर होते हैं उसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था। कैलिक्स, कोरोला, ड्यूशियम, गायनीशियम, इन सब के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। प्री फर्टिलाइजेशन या उस जो गैमीट बनता है उसके बारे में भी हमने थोड़ा बता दिया था। ठीक है, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन ग्रेन के बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद स्टेमन, एंथर, फिलामेंट, इन सब के बारे में हमने बता दिया था। ठीक है, इसके बाद आइए शुरू करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो हमने स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या होता है, जैसे एंथर है। ठीक है, हमने क्या बताया था, एंथर, फिलामेंट। ठीक है, जब इसको डाइसेक्शन करेंगे तो क्या मिलता है, स्पोरेंजियम। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले याद रखिए स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे। ठीक, इसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जो शेल होगा स्पोरोजिनस टिश्यू का, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा, इसमें पोलन का निर्माण होगा। ठीक, ऐसे समझिए स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है ये जो होता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। ठीक है, होमोजिनस सेल होता है, मतलब जो एक ही तरह का। ठीक है, होमोजिनस सेल, हेट्रोजिनस सेल। ठीक है, दो तरीके का सेल होता है, एक होता है होमोजिनस, एक होता है हेट्रोजिनस। होमोजिनस एक ही तरह के अगर सेल होंगे, ठीक है, एक ही तरह के अगर सेल होंगे तो उसको बनेंगे होमोजिनस। ठीक, लेकिन अगर अलग अलग होंगे, ठीक है, तो उसको क्या बनेंगे, हेट्रोजिनस सेल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब एंथर जब एंग होगा, ठीक, एंग उसका डेवलपमेंट जो होगा वो अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, तो उसमें क्या बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू से ही क्या बनेगा, पोलन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद एक प्रोसेस होगा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ठीक है, आपको एक टर्म याद रखिए, जिनेसिस जहाँ लगा रहेगा तो वहाँ पे आपको याद रखना कि फार्मेशन हो रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस या ऊजेनेसिस, तो जेनेसिस जहाँ टर्म लगा रहेगा आपको याद रखना कि फार्मेशन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे किसका फार्मेशन हो रहा है, तो याद रखिए माइक्रोस्पोर का। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का क्या हो रहा है, फार्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फार्मेशन ऑफ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ, प्रोसेस ऑफ फार्मेशन किसका, माइक्रोस्पोर का फार्मेशन हो रहा है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर या इसको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। ठीक है, हमने क्या बताया था, जब इसका डेवलपमेंट होता है तो किससे होता है, स्पोरोजिनस सेल से। इसमें डिवीजन होगा, तो इसमें डिवीजन होने के बाद माइक्रोस्पोरोजिनेसिस प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर का फार्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल इसको बोलते हैं, जिससे माइक्रोस्पोर डेवलप होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। उससे रिडक्शन डिवीजन होने से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, इसके बाद आगे है, क्या कर रहा है, 10 सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो किससे, मियोटिक डिवीजन। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये टेट्रॉड होते हैं। ठीक है, टेट्रॉड मतलब क्या होता है, टेट्रा जहाँ लगे रहे वहाँ समझिए कि 4। ठीक, क्या समझना, 4 मतलब यहाँ टेट्रॉड जो माइक्रोस्पोर बन रहा है, क्या कितने बन रहे हैं, टेट्रॉड। ठीक है, सपोज करिए ये क्या है, ये एंथर है, ये क्या है, फिलामेंटिक। अभी क्या है, इसमें एक छोटा स्पोरोजिनस सेल्स है, इसमें क्या होगा, मिटोटिक डिवीजन हुआ। मियोटिक डिवीजन से क्या होगा, ये टेट्रॉड माइक्रोस्पोर बने। ठीक है, कितने बनाए, 4। 4 क्या बनाए, स्पोर बनाए। ठीक है, कितने बनाए, 4। इसके बाद एंथर, जब जैसे जैसे एंथर मेच्योर होता जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसमें डिवीजन होते रहेंगे। माइक्रोस्पोर क्या होगा, फिर डेसिकेटेड हो जाएगा, फिर इसमें डेवलप क्या कर जाएगा, पोलन ग्रेन का। ठीक है, तो ये इसके बाद क्या होगा, ये 4 अलग अलग जहाँ पे हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पे टेपिटम का लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियस, ये सब लेयर बन जाएगा। फिर इसके बाद पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो सबसे ऊपरी लेयर है, ये ऐसे समझिए, ये इस तरह था, डाइथिकस। ठीक है, इसके बाद इसका जब सेक्शन करते हैं इस तरह, जब इसका सेक्शन करेंगे तो ये इस तरह दिखेगा। ठीक, तो आउटर लेयर कौन सा हो गया, एपिडर्मिस हो गया। इसके नीचे जो हो गया वो क्या है, एंडोथीसियम। ठीक है, आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या है, एंडोथीसियम है। ठीक है, एंडोथीसियम के नीचे क्या है, मिडिल लेयर है। ठीक, मिडिल लेयर कितने होते हैं, दो लेयर होते हैं। ठीक है, डबल लेयर होते हैं। इसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल हुए। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हुए। इसके नीचे क्या था, टेपिटम। ठीक है, ऊपर क्या था, ऊपर था एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, फिर इसके नीचे है मिडिल लेयर। ठीक है, इसके बाद एक आएगा लेयर टेपिटम का। ठीक है, कौन सा लेयर, टेपिटम का। ठीक, टेपिटम के नीचे, टेपिटम क्या करता है, न्यूट्रिशन या नरिशमेंट करता है, किस पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में नरिशमेंट देता है। ठीक है, आप इस फिगर में देखेंगे तो जो ये पिंक कलर का है ये क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, इसके नीचे जो ये वाला लेयर है ये क्या है, एंडोथीसियम। ठीक है, इसके बाद ये मिडिल लेयर हो गया। ठीक है,
ये कौन सा लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। इसके बाद जो एंडोथीसियम रहता है, सॉरी जो टेपिटम लेयर होता है, ठीक है, टेपिटम लेयर इसके नीचे पाया जाता है, ठीक, यहाँ पे ऐसे किनारे किनारे, ठीक है, ऐसे किनारे किनारे कौन सा लेयर पाया जाएगा, टेपिटम का, ठीक है, टेपिटम रहेगा। इसके बाद जो माइक्रो स्पोर मदर सेल होंगे, ठीक, इसमें मियोटिक डिवीजन होंगे ढेर सारे, क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट कैसे होगा, किससे, टेपिटम से, तो टेपिटम क्या होगा, धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है, देखिए पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट से क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, पोलन ग्रेन को, ठीक है। पोलन ग्रेन जो होता है वो डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। आउटर ऐसे समझिए, ये क्या है, पोलन ग्रेन होता है। आउटर लेयर क्या होता है, आउटर लेयर को बोलते हैं एग्जाइन। इसके बाद अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन, ठीक, INTINE, ठीक, इंटाइन बोलते हैं। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एग्जाइन, EX लगा है इसका मतलब बाहर का, ठीक है, आउटर का, ठीक, IN लगा मतलब इनर का, ठीक। तो ये आउटर का हो गया, ये इनर का, ठीक। तो एग्जाइन क्या होता है, ये हार्ड होगा, ठीक है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का। ये जो होता है मोर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है, ठीक, मोर रेजिस्टेंट होता है, जैसे हीट से या केमिकल से या किसी और चीज़ से क्या हो, ये डिजॉल्व ना हो, ठीक। इसके बाद ये टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। तो हमने बताया दो लेयर होता है, एक होता है एग्जाइन होता है, एक इंटाइन, ठीक है। तो एग्जाइन जो होता है ये मोर क्या होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, आपको याद रखना है, स्पोरोपोलिन, ठीक। इसके बाद ये जो होता है मोर 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 क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर का या ऐसे समझिए टेम्परेचर का, एसिड का, एल्कलाई, इसका नो इफेक्ट होता है, ठीक है। इसका जो आउटर लेयर होता है इतना हार्ड होता है, या ऐसे कह सकते हैं जो स्पोरोपोलिन का बना होता है, ये क्या होता है, मोर रेजिस्टेंट होता है टेम्परेचर का, एसिड का, एल्कलाई का। और इस पर याद रखेंगे, नो एंजाइम कैन डिग्रेडेड, मतलब अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ है, ये जो आउटर एग्जाइन है ये क्या होता है, ना तो एंजाइम के द्वारा डिग्रेडेड, मतलब इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद अगला लेयर जो है, अगला लेयर इंटाइन, ठीक, ये क्या होता है, थिन, जैसे ये समझिए आउटर हो गया एग्जाइन, आउटर एग्जाइन ये हार्ड होता है, ठीक। इसके बाद एक और लेयर होता है थिन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इंटाइन बोलते हैं इसको, ठीक, इंटाइन, ठीक। इसके बाद ये जो होता है थिन होता है, ठीक है, आपको याद रखना थिन होता है, ठीक। और क्या होता है, ये कंटिन्यूस लेयर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कंटिन्यूस लेयर होता है। और क्या, सेलुलोज का बना होता है, और क्या, पेक्टिन, सेलुलोज पेक्टिन का बना होता है, ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है जर्म पोर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक जर्म पोर पाया जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, जर्म पोर। जर्म पोर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पोलन ट्यूब आया, ठीक है, पोलन ट्यूब जब आता है, ठीक है, पोलन ट्यूब है, ऐसे समझिए आप, ये क्या है, आउटर कवरिंग, ठीक है, एग्जाइन, ठीक है। यहाँ पे एक जगह ऐसा होता है जहाँ पर एग्जाइन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, एग्जाइन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक। ये हो गया एग्जाइन, ठीक है। ये क्या होता है, थिक होता है, मोर रेजिस्टेंट होता है, ठीक। एक जहाँ ऐसा होता है जहाँ पे ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, एग्जाइन जो होता है एब्सेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, जर्म पोर, ठीक है, क्या बोलते हैं, जर्म पोर। इसी से क्या होता है, जो पोलन ट्यूब होता है, ठीक है, इसी से पोलन ट्यूब क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। जब पोलन ट्यूब बनता है, अभी आगे आएगा, पोलन ट्यूब जब बनता है तो इसी से क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जर्म पोर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, जर्म